हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग बहुत टाइम से मुझे बोल रहे हो कि आप अपने आईपीएस पीओ प्रीलिम्स और मेंस का स्कोर कार्ड शेयर करो, तो मैं लेके आ गई हूँ इस वीडियो को। और वो देखने से पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ कि आईपीएस पीओ मैंने सोचा था कि मेरा मेंस कभी नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि आईपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव होती है और मेंस हाई लेवल भी होता है क्लर्क के कंपैरेटिव। तो पर ठीक है, जैसे जैसे निकला मेरा, मतलब मैं यही बोलूँगी कि जैसे तैसे निकला, क्योंकि इतने कुछ खास नंबर आए नहीं थे मेरे। मैंने ना सबसे पहला पेपर आरआरबी पीओ दिया था और वो मैं बहुत श्योर थी कि मेरा निकल जाएगा निकल जाएगा। मतलब पेपर देने से पहले, ठीक है, पेपर देने के बाद तो मुझे पता था कि हाँ भाई मैं इतना अच्छा नहीं करके आई हूँ, क्योंकि पहला पेपर था मेरा, तो वो नहीं निकला था। पर आईपीएस पीओ आते आते अक्टूबर तक मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी। 19 अक्टूबर को मेरा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट था और मार्क्स आपके सामने हैं। मैं ये भी नहीं कह सकती कि नॉर्मलाइजेशन बहुत हुआ था, क्योंकि मेरी रीजनिंग में इतने गंदे नंबर तो कभी आ ही नहीं सकते हैं। और बाकी तो ठीक है, पर पहला पेपर था तो आई डोंट नो। एंड ये मेरा मेंस का रिजल्ट है। देखो, रीजनिंग का तुम देख सकते हो 27.50 मार्क्स आई ऑब्टेन्ड। एंड मुझे लगता है कि मतलब रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अब क्या सोच रही हूँ 27.50 से मान लो 30+ तो एटलीस्ट करूँ, ठीक है। और हो जाता है अच्छी बात, नहीं होता तो अच्छी बात है, मतलब प्रैक्टिस तो हमें अच्छे के लिए करनी चाहिए। और जनरल अवेयरनेस का मैंने तुम्हें बताया कि मैंने क्या हगा है भाई जनरल अवेयरनेस में। तो मेरे 4.50 मार्क्स आए भाई, मुश्किल से मेरी कट ऑफ निकली है। मुझे तो आईपीएस पीओ मेंस का जब रिजल्ट देखा था, मेरे को तो शौक इसी चीज़ से था कि भाई मेरा कट ऑफ कैसे क्लियर होगा। फिर मैंने देखा कि अच्छा 2 नंबर है उसका, ठीक है। फिर इंग्लिश इंग्लिश का मैं समझ नहीं पाई कि मेरे 14.75 मार्क्स क्यों आए। मतलब मेरा काफ़ी अच्छा गया था इंग्लिश का पेपर, ऐसा नहीं कि मैं तुक्के मारे थे, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत रेयर तुक्के मारती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता होता है कि एरर है तो कहाँ पे है। तो आई डोंट नो मेरे इंग्लिश में मार्क्स कैसे कटे, शायद नॉर्मलाइजेशन हुआ या पता नहीं, मैं उनको भी पूरा पूरा ब्लेम नहीं कर सकती, शायद मेरे से कोई गलती रही होगी, आई डोंट नो, ठीक है। और मैथ्स की बात तो भाई मैं पूरा पूरा उन्हीं के ऊपर ही ब्लेम करूँ, क्योंकि मैथ्स का मैं अपने मॉक से ज़्यादा अच्छा पेपर करके आई थी मैथ्स के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि भाई मेरी कहीं गलती थी। मान लो अगर मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए, 3 क्वेश्चन गलत हुए, 4 क्वेश्चन गलत हुए, पर इतने गलत तो नहीं हो सकते। मैंने बहुत अच्छा किया था, 25-26 मैंने अटेम्प्ट किए थे, तो इतने क्वेश्चन गलत तो नहीं हो सकते हैं मेरे, ठीक है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में तो मैंने बताया था कि मैंने लेटर का रट्टा मारा था भाई, उसी के नंबर आए होंगे मुझे, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे के थोड़े बहुत 2-3 नंबर आ गए होंगे तो आ गए होंगे। इंग्लिश में तुम्हें पता है कि मैं थोड़ा वीक हूँ, तो आई गेस दैट्स ऑल यू वांटेड टू सी। और जैसे मेरे मार्क्स 64.75 मेरी कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की, हरियाणा से क्या, और ओवर ऑल ओवर, ठीक है। और आई गॉट 68.25 मार्क्स, जो सिर्फ 3.75 नंबर या कुछ भी हो, 3.50 नंबर ही ज़्यादा आए। तो मुझे लग रहा है कि मतलब थोड़े और नंबर आ जाते तो फिर मेरा मेंस अच्छे से जाता और इंटरव्यू भी अच्छे से जाता। बेसिकली मेरे मेंस के मार्क्स ज़्यादा जुड़ जाते इंटरव्यू टाइम पे, तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता। बट कोई नहीं, अब की बार और बेस्ट करते हैं। ये जो 68.25 इसको 98.25 बनाना है, 30 नंबर तो हम बढ़ा ही सकते हैं। कहना कितना आसान है ना 30 नंबर। कोई बात नहीं, आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।